मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं फिर संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु आपको ढेर सारे आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो, आज का विषय है पाप के विषय में है। जी हाँ मेरे प्रियो, पाप के विषय में मैंने बहुत तो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज वैसे पाप के विषय में है जिसका पाप का परमेश्वर पिता कभी क्षमा नहीं करते। उस पाप का कभी माफी नहीं है। उस पाप का है जे मृत्यु दंड निश्चय है। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर के वचन से हम देख सके कि कौन सी ऐसी पाप है उसका है जे क्षमा नहीं है, कौन सी ऐसी पाप है उसका कभी माफी नहीं है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम आप सबको क्षमा करने ही के लिए अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को इस जगत में दिया, ताकि जो कोई उसके बेटे पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो सभी का क्षमा है। जब हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के चरणों में घुटने के बल गिरते हैं और कहते हैं पापी मुझ पापी को ऊपर दया कर, मुझ पापी को हर पापों को क्षमा कर, तो माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ ऐसे पाप हैं उसका माफी नहीं है। तो आज हम वचन से देखेंगे, प्रभु के वचन से देखेंगे कि कौन सा ऐसा पाप है उसका माफी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, ताकि आज प्रभु का जो आशीष आपके पास आने वाला है उस आशीष को आप पा सके और आप भी जान सके कि कौन ऐसा पाप है जिसका क्षमा कभी नहीं है। जैसा कि हम वचन की ओर से देखते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम आप अपराधों को क्षमा के लिए परमेश्वर के चरणों में गिरते हैं और पूरे हृदय से स्वीकार कर करके, अंगीकार कर करके हम उस पापी को क्षमा के लिए मांगते हैं, तो हमारे अधर्म हमारे पापों को शुद्ध करता है और इसमें विश्वास योग्य और वो धर्मी है, क्षमा करता है। जैसा कि मेरे प्रिय यिर्मयाह 31:34 आयत में कहता है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसका है जे अधर्म को और पाप को मैं क्षमा कर दूंगा और फिर उसे याद नहीं करूंगा, फिर उसे है जे मैं ध्यान नहीं करूंगा। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि पाप क्षमा के लिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगा और फिर उसे स्मरण याद नहीं करूंगा। तो वो कौन सा ऐसा पाप है कि जो पापों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, उसे कभी माफ नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, इसमें जाने से पहले मैं वचन को देखना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 5:16 और 17 आयत में देखेंगे, वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि दो प्रकार के है जो पाप होते हैं। पहला पाप है कि उसका फल है जो मृत्यु नहीं होता है, उस पाप का है जो क्षमा हो जाता है। उस पापों को जब विनती प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, स्वीकार अंगीकार करते हैं, तो उस पाप के क्षमा हो जाता है। और दूसरा है कि उसका परिणाम है जो मृत्यु ही है, उसका फल है जो मृत्यु है। तो मेरे प्रियो, जब हम आप सब जानते हैं कि वो फलों का मृत्यु ही है, तो ये हमें जानने की जरूरत है कि वो कौन सा है जो फल है, वो कौन सा ऐसा पाप है कि उसका मृत्यु है। जैसा कि 17 आयत में कहता है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। सो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे पाप भी हैं कि उसका फल मृत्यु नहीं है और वैसे पाप भी हैं जिसका फल मृत्यु है। सो मेरे प्रियो, बाइबल हमें दो प्रकार के पाप के बारे में बताती है। पहला मृत्यु देने वाले पाप और दूसरा मृत्यु न देने वाले पाप। हाँ मेरे प्रियो, एक पाप है कि आपको है जे मृत्यु अवश्य होना ही, उसका फल मिलना अवश्य है। और एक पाप है जो उस पाप से आप क्षमा पा सकते हैं।
जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 31 और 32 आयत में पाते हैं, कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन ऐलान करता है कि मनुष्य चाहे कोई भी पाप करे, उन सारे पापों को है जो माफी और क्षमा है, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के खिलाफ में जो काम करता है, जो पाप करता है, उसका माफी और क्षमा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वचन स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। 32 आयत में कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान देने के लिए हम आपको जरूरत है कि वो ऐसा अपराध है जो पवित्र आत्मा के विरोध में, उनके खिलाफ में जो करते हैं, उसका अपराध का क्षमा न इस लोक में और न परलोक में, दोनों जगह पे उसका क्षमा नहीं होगा, क्योंकि उसका निश्चय है कि उसका फल है जे, परिणाम है जे, मृत्यु है जे मिलना है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि उसका इस लोक से उस लोक तक भी क्षमा नहीं किया जाएगा, परंतु जो मनुष्य के विरोध में पाप करेगा, उसको है जे क्षमा की जाएगी। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं, एक कहानी को देखते हैं, और वो कहानी हम प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 1 से 10 आयत में पाते हैं, हनन्याह और सफीरा के बारे में, जो वहाँ पे हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा है जो अपना कुछ भूमि को बेचता है और उसका दाम में से कुछ है जो अपने लिए है जो रख लेता है, और वो जा करके कुछ है जो जाके पतरस को देता है। तब पतरस वहाँ कहते हैं कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। सो मेरे प्रियो, वहाँ देखते हैं कि वो हनन्याह को है जो चिताते हैं और कहते हैं, और आगे कहते हैं कि जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो वह तेरे बस में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि वो है जो हनन्याह कुछ जमीन को बेचते हैं और उसमें से कुछ छुपा के अपने लिए रख लेते हैं, और कुछ है जो वहाँ जाकर के प्रेरितों को देते हैं, पतरस को देते हैं। लेकिन पतरस पवित्र आत्मा से जान जाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहते हैं कि तुमने ऐसा पाप क्यों किया? क्योंकि तुमने एक मनुष्य के विरोध में पाप नहीं किया, तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और उसका परिणाम हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसी क्षण गिर जाता है और वो है जो प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ घंटे के बाद उसकी पत्नी जब जाती है सफीरा, और वो भी जाती है, तो पतरस उससे पूछते हैं कि क्या सफीरा इतने में वो जमीन बिका था? सो मेरे प्रियो, वहाँ पर भी देखते हैं कि सफीरा भी उसे जे हुकारी मार देते हैं और कह देते हैं कि हाँ इतने में बिका है। तो उनको भी कहते हैं कि क्या हो गया है, तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम दोनों है जे इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो? कि पतरस कहते हैं, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ये क्या किया? देख, तेरे पति के गारने वाले द्वार ही पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि वो दोनों है जे मनुष्य के विरोध में पाप नहीं करते, वो दोनों परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं और परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं। तो यहाँ बाइबल का वचन भी कहता है कि मनुष्य के विरोध में जो पाप करता है उसका क्षमा किए जाएगी, परंतु जो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है उसका क्षमा नहीं किया जाएगा।
तो एक वचन को हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:3 में कहता है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। सो मेरे प्रियो, ये सारी बातों को जो हम देखते हैं कि वो विरोध में, परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं और उसका परिणाम है जो वो मृत्यु को भुगत लेते हैं, वहां गिर जाते हैं और प्राण को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये भी है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना प्रभु की आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो प्रभु का वचन है, जो पाप के विषय में, 2 प्रकार के पापों के विषय में बताया गया। एक पाप है जो आपका क्षमा किया जाएगा, जो मनुष्य के विरोध में पाप करते हैं क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के विरोध में जो पाप करते हैं उसका क्षमा न तो इस लोक में न परलोक में किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी पापों से बचें जो पाप की क्षमा नहीं है, जो पापों की क्षमा कदापि नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीष को पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आगे को नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।